हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन कोडर में। आज आप देखेंगे वर्किंग ऑफ पाइथन। आइए समझते हैं एक डायग्राम के साथ। हमारे पास पहला स्टेप, कोड एडिटर। हमारे पास कोई कोड एडिटर होना चाहिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में वीएस कोड इंस्टॉल किया था फॉर राइटिंग पाइथन कोड। हम उसके अंदर पहले हम कोड राइट करते हैं। उसके बाद राइट करने के बाद उस फाइल को हम लोग जब भी सेव करते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने एक फाइल बनाई ए बी नाम की, तो हम उसको जब भी पाइथन की फाइल में सेव करेंगे तो डॉट पी वाई के नाम से सेव करेंगे, यानी डॉट पी वाई उसके आगे लगाएंगे। डॉट पी वाई का मतलब पाइथन की फाइल, जैसे आपकी वर्ड की फाइल होती है डॉट वर्ड लगा होता है, पावर पॉइंट की फाइल तो डॉट पावर पॉइंट लगा होता है, वैसे ही पाइथन की फाइल हम जब भी सेव करेंगे तो डॉट पी वाई के नाम से सेव करेंगे। ये आपका बेसिक स्टेप्स है। इसके बाद बात आती है, मेन काम आता है पाइथन इंटरप्रेटर का। पाइथन इंटरप्रेटर, पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं इंटरप्रेटर होता क्या है। इंटरप्रेटर, actually interpreter nothing but it is just only like a working like a translator. हमारा जो इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो होते हैं हमारे एक तरीके से ट्रांसलेटर की तरह वर्क करते हैं। अगर ट्रांसलेटर को अगर अच्छे से समझना है तो एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे ये जो दो पीपल्स हमारे पास है, जिसका नाम है राज एंड सेकंड का नाम है अजय। राज को इंग्लिश लैंग्वेज आती है और अजय को हिंदी आती है। अब सपोज करिए इन दोनों को कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेट क्या ये कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसको इंग्लिश आती है, इसको हिंदी आती है। तो हमें बीच में क्या चाहिए होगा? ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर, ताकि इन दोनों का कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके। वैसे ही मशीन के साथ किसी ह्यूमन या किसी यूज़र का इंटरेक्शन या फिर कम्युनिकेशन कराना है तो हम लोगों के ट्रांसलेटर की नीड होती है। वैसे ही ट्रांसलेटर की नीड कब पड़ती है? जब हम लोग किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग मशीन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। बट हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? पाइथन। पाइथन हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। हाई लेवल वो लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन समझ सकता है लेकिन मशीन नहीं समझती। उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? उस टाइम पे क्या होता है? ट्रांसलेटर हमारा यूज़ होता है, जो कि यहाँ पे पाइथन का इंटरप्रेटर है, जो कि क्या है? एक ट्रांसलेटर। अब इसकी इंटरनल वर्किंग हम समझते हैं, वर्क कैसे करता है कि ये हमारी लिखे हुए कोड को, हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में कैसे कन्वर्ट करता है। आइए देखते हैं। जैसे कंपाइलर आपके सामने दिखाई दे रहा है, पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर कंपाइलर भी होता है। लोग कहते हैं इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, वो भी हम समझेंगे। बट एक चीज़ समझ लीजिए, पाइथन जो है इसके अंदर हमारा एक कंपाइलर भी होता है इंटरप्रेटर के अंदर। ये इंटरप्रेटर क्या करता है? इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। डॉट पीवाईसी मतलब कि डॉट पीवाईसी की फुल फॉर्म है पाइथन कंपाइल्ड फाइल। पाइथन कंपाइल्ड फाइल। पाइथन कंपाइल मतलब इंटरमीडिएट कोड होता है। ये हमारा कैसे कोड होता है? इंटरमीडिएट कोड। इसको हम इंटरमीडिएट कोड भी बोल सकते हैं। इंटर, मैं सही से लिख देता हूँ एक बारी। इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट कोड का मतलब क्या होता है? ये जो कोड है इंटरमीडिएट कोड, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, जैसे कि मैंने इस कोड को जनरेट किया विंडोज़ के अंदर, इसी कोड को मैं अब दूसरे प्लेटफॉर्म यानी कि मैक ओएस के ऊपर भी रन करा सकता हूँ और लाइनक्स के ऊपर भी रन करवा सकता हूँ। तो यानी कि जो इंटरमीडिएट कोड है वो हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए पाइथन जो है हमारी कैसी होती है? क्रॉस प्लेटफॉर्म होती है, यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। इसी की वजह से जो हमारा बाइट कोड है, ये हमारा क्या, कंपाइलर ने इसको जनरेट किया। अब इस बाइट कोड को ना ही मशीन समझती है, ना ही पाइथन का, ना ही मशीन समझती, ना ही यूज़र समझता है। इसको कौन अंडरस्टैंड करता है? इसको अंडरस्टैंड करता है वर्चुअल मशीन। इसको कौन अंडरस्टैंड करता है?
वर्चुअल मशीन। अब वर्चुअल मशीन क्या है? वर्चुअल मशीन नथिंग बट इट इज़ जस्ट, ये क्या करती है, पहले बाइट कोड को लाइन बाय लाइन उठाती है। जैसे एक लाइन बाइट कोड की उठाई, फिर उसको उसने मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, फिर सेकेंड लाइन उठाई, फिर उस लाइन को भी मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, पाइथन वर्चुअल मशीन जो होती है ये बाइट कोड को अंडरस्टैंड कर सकती है, साथ ही साथ उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करती है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर जो पाइथन है मशीन कोड में कन्वर्ट कभी करती ही नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर एक सी के अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम होता है, सी प्रोग्राम होता है जो हमें इसका जो बाइट कोड है उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करके इसको प्रोवाइड करता है, और वो पाइथन वर्चुअल मशीन उस कोड को ट्रांसफ़र कर देती है ओएस के पास, ताकि उसको हम रन कर सकें, ताकि हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर सकें। कुछ इस तरीके से पाइथन वर्किंग करती है। तो पहला स्टेप, हम कोड राइट हुआ, उसको हमने सेव किया डॉट पी वाई के नाम से, यानी कि ए बी डॉट पी वाई एग्जाम्पल के लिए। फिर उस पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर क्या होता है, उसको बाइट कोड में जनरेट किया जाता है, बाइट कोड इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि पाइथन वर्चुअल मशीन को ईजिली समझती है। फिर वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, और फिर ओएस के पास जाकर के उसको रनिंग प्रोग्राम यानी रन कर देते हैं हम लोग, सिंपल। अब इसको हम थोड़ा सा अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। चलो चलते हैं हम लोग वी एस कोड पर। क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे एक किसी भी ड्राइव में जा कर के, मैं डी ड्राइव में जाता हूँ, यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ पाइथन एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल। अब इस फोल्डर को मैं क्या करूँगा, वी एस कोड के अंदर ओपन कर लूँगा। सिंपली मैंने क्या किया, पाइथन फोल्डर को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पर जो आपके ऊपर जो पाथ दिखाई दे रहा है, ये जो पाथ आपके ऊपर दिखाई दे रहा है, दिस पीसी न्यू वॉल्यूम ऑफ पाइथन एग्जाम्पल, इस पर क्लिक करना है, CMD टाइप करना है। CMD जैसे ही आप टाइप करेंगे कुछ इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको कोड स्पेस डॉट, ये जो कोड स्पेस डॉट मैंने जो लिखा है ये VS कोड की कमांड है। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा वैसे ही आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। आपको कुछ नई नई चीज़ें भी ऐसे सीखने को मिलेंगी, तो आप बने रहिए सीरीज़ में। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर पाइथन वर्क कैसे करता है। हम लोग एक एक करके देखते हैं। क्या करेंगे, हम लोग एक पाइथन की फाइल बनाएंगे, जैसा कि हमने पहले स्टेप देखा था। कि हम लोगों ने पहले कोड एडिटर लिया था, जैसे हमने VS कोड यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर हम लोग ABC नाम की एक पाइथन फाइल बना लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पाइथन फाइल बना ली। अब इसमें अंदर मैं छोटा सा कोड लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, हेलो वर्ड। अब हम देखते हैं, बिकॉज अगर यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, बिकॉज हमने देखा है कि पाइथन हम जब भी रन करते हैं डायरेक्ट रन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस रन कोड पर मैंने क्लिक किया, जो आपको ये ऊपर कॉर्नर में बटन दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया पाइथन कोड रन हो गया। अब आप बोलेंगे सर इसमें पाइथन का कोड कंपाइल तो हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पाइथन का जो कंपाइलेशन वाला पार्ट है वो हिडन होता है, आपको करने की नीड नहीं, वो पाइथन हैंडल करता है। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कैसे करते हैं, हम देखते हैं। सिंपली क्या करना है आपको, हमने कोड लिख लिया, हमारा पहला स्टेप हो गया, पाइथन का abc.py नाम से हमने फाइल सेव कर ली। सेकंड स्टेप हो गया, अब पाइथन इंटरप्रेटर कैसे काम करता है अब देखते हैं। आपको ये लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर गो के आगे साइड आपको ये 3 डॉट दिखाई देंगे, आपको इस पर जाना है। यहाँ पे टर्मिनल नाम का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ टर्मिनल पे न्यू टर्मिनल पे आपको क्लिक करना है। आप चाहे तो थोड़ा सा देख सकते हैं होल्ड करके, मैंने न्यू टर्मिनल पे ओपन किया। अब न्यू टर्मिनल पे आपको देखो कुछ इस तरीके का नीचे दिखाई देगा, ये अपने आप हट जाएगा आप जब राइट करेंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पाइथन 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 -m पाई अंडरस्कोर कंपाइल और फाइल का नाम। ये जो कमांड है हम लोग इससे ये चेक कर सकते हैं कि पाइथन का कंपाइलेशन होता है। अब मैं जैसे ही इस फाइल को रन करूँगा, यानी इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा, कमांड का नाम क्या है, पाइथन -m कंपाइल पाइथन -m
py_compile abc.py। इसको जैसे मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हुआ है। लेफ्ट हैंड एबव ऊपर टॉप पर देखेंगे, लेफ्ट कॉर्नर पर आपको पाई कैशे नाम का एक फोल्डर दिखाई देगा। यहाँ पर देखो एक pyc नाम की फाइल क्रिएट हुई है, जैसा कि हमने इसके अंदर देखा था। जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये pyc नाम की फाइल क्रिएट हुई है। मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ये pyc नाम की फाइल क्रिएट हुई है। इस फाइल के अंदर हमारा क्या है, बाइट कोड है। क्या है, बाइट कोड। अब इस बाइट कोड को हम ओपन करके देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं आएगा। आप चाहो तो ओपन एनीवे करके देख सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर के अंदर कुछ भी देखिए, कुछ इस तरीके का कोड इसके अंदर आएगा। आपको ये अंडरस्टैंड नहीं होगा, ये ना मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ मशीन। इसको कौन अंडरस्टैंड करेगा, पाइथन की वर्चुअल मशीन। अब हम वो वाला स्टेप देखते हैं, जब पाइथन की जो कंपाइलेशन फाइल है इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए इसकी कमांड क्या है, सिंपली आपको जाना है, पहले आपको पाई कैशे नाम के फोल्डर के अंदर जाना है। पाई कैशे अंडरस्कोर अंडरस्कोर। आप बोलेंगे सर ये पाई अंडरस्कोर कैशे क्या है। ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई कैशे एक फोल्डर है इस जिसके अंदर पाइथन अपनी कंपाइल्ड फाइल को रखता है, जिसके अंदर अपना बाइट कोड रखता है इस फोल्डर के अंदर। और cd हमारी जो है बेसिक कमांड है cd, और फोल्डर का नाम हम जब भी लिखते हैं उस फोल्डर के अंदर हम आप क्या कर सकते हो, एंटर कर जाते हो। जैसे मैंने एंटर किया, देखो हम लोग इस पाथ के अंदर आ चुके हैं, इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब आप चाहो तो इसके अंदर देख सकते हो कौन कौन सी फाइल्स हैं। जैसे मैं dir एक कमांड है, आप चाहो तो इन कमांड्स को कॉपी पर राइट करके याद कर सकते हो, या फिर लिख के अपने पास नोट्स में नोट्स बना सकते हो। तो आप dir जैसे क्लिक करेंगे, देखें तो यहाँ पे आपको abccpy.314.pyc नाम की फाइल दिखाई देगी। ये आपकी क्या है, बाइट कोड है। ये आपको लेंथ नेम में दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। यहाँ पर ये फाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे इसको रन करना है, तो सिंपली इसको रन करने का क्या तरीका है, इसको रन करने का तरीका मैं बताता हूँ। इसको सिंपली रन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा पाइथन पाइथन abc.c पाइथन 314.pyc। सिंपली ये आपको ऐसे, ये कमांड क्या है, पाइथन को इंटरप्रेट करने के लिए, पाइथन को रन करने के लिए। मैंने जैसे रन किया, हेलो वर्ड आपका प्रिंट हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपका जो पाइथन का जो वर्किंग है, जो पाइथन जो है इंटरनली वर्क करती है, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देखा था। सिंपली क्या हुआ था यहाँ पर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा करके आपको लिख के दिखा देता हूँ। एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ। पहले हम लोगों ने क्या किया, एक फाइल बनाई, एक एडिटर ओपन किया, VS कोड। इस VS कोड के अंदर में एक फाइल क्रिएट की जिसका नाम था abc.py। फिर इसको मैंने क्या किया, कंपाइल किया। जो हमने कंपाइल करने के लिए क्या कमांड यूज़ करी थी वो आप लिख सकते हो यहाँ पर, पाइथन -m c compile py_compile फाइल, और फाइल का नाम abc.py। इससे मैंने कंपाइल किया तो आपकी एक फाइल जनरेट हुई थी जिसका नाम था abc.c python 314.pyc। कुछ इस तरह की फाइल, ये जो फाइल थी आपकी किस टाइप की फाइल थी, बाइट कोड की फाइल थी। फिर इसको हमने रन करने के लिए क्या कमांड चलाई थी, पाइथन और पाइथन abc.c पाइथन डॉट सॉरी डैश 314 डॉट, मतलब इट मीन्स इस फाइल का नाम, मतलब कि पाइथन के बाद आपको सिंपल इस फाइल का नाम लिखना है, जो कि मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। आप उसमें से भी लिख सकते हैं, ये मैंने थ्योरेटिकली लिख दिया है। तो आप स्टेप समझिए, पहले आपको कोड एडिटर में एक पाइथन का कोड लिखना है, उसको सेव करना है, फिर उसको कंपाइल करके देखना है। हालांकि आपको कंपाइल करने की नीड नहीं है, बस मैंने इसकी वर्किंग समझाने के लिए आपको कंपाइल करके दिखाया था। ये स्टेप एक्चुअल में
पाइथन खुद करता है। आपको सिंपली क्या करना है, इंटरप्रेट का ओनली रन करना है। ठीक है, तो आपको बाइट कोड जनरेट करना आ गया। यहाँ पे वर्चुअल मशीन के अंदर कैसे इंटरप्रेट करता है, हमने इंटरप्रेट की कमांड भी देख ली और कंपाइलेशन की कमांड भी देख ली, पाइथन को रन करके देखा। तो अगर आपको वर्किंग समझ में आ गई हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।